नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों पर आपसे चर्चा करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति का जो पद है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये जो महत्वपूर्ण पद है उसकी शक्तियाँ और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के पद को अत्यंत शक्तिशाली बनाया गया है। इसके अधिकार व शक्तियों में व्यापकता दी गई है और आज विश्व व्यवस्था में जिस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति को महत्व, मान सम्मान, शक्ति प्राप्त है, उसी अनुसार अमेरिका के संविधान द्वारा दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए इस पद की शक्तियों को वर्णित किया है, स्थापित किया है। संविधान ने राष्ट्रपति की शक्तियों का जो उल्लेख किया है और वर्तमान समय में अमेरिका की जो राष्ट्रपति की शक्तियों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। आज विश्व व्यवस्था में यह अत्यंत शक्तिशाली व महत्वपूर्ण पद के रूप में जाना जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ के अंतर्गत कानूनों को लागू करना एवं व्यवस्था बनाए रखना। अमेरिका में कार्यपालिका के तौर पर राष्ट्रपति कानूनों को लागू करता है और अमेरिकी राष्ट्र की समस्त व्यवस्थाएं वह बनाए रखता है। राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को लागू करता है। कांग्रेस द्वारा सभी पारित कानूनों को लागू करना, सीनेट से अनुमोदित संधियों समझौतों को निष्ठापूर्वक लागू करना वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार कानूनों को सरलता के साथ या कठोरता के साथ लागू करता है, लेकिन अमेरिका में संपूर्ण व्यवस्थाओं को बनाए रखना राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है और राष्ट्रपति इस हेतु कार्य करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा गणतंत्रात्मक व्यवस्था को बनाए रखना और यदि इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई खतरा हो या कोई समस्या हो तो वह इस हेतु कार्य करता है। उन समस्याओं को दूर करने का राष्ट्रपति के द्वारा पूर्ण प्रयास किया जाता है। प्रशासन का संचालन करना। अमेरिका में राष्ट्रपति प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक होता है। वह विभिन्न संधियों, समझौतों, कानूनों को लागू करता है। प्रशासन के हेतु अध्यादेश जारी करता है, नियम लागू करता है, उपनियम लागू करता है। प्रशासन का समस्त नेतृत्व राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक नीतियों को संचालित करना, निर्देशित करना, नियंत्रित करना राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अमेरिका में प्रशासन का सर्वोच्च जो प्रधान है, निर्देशक है, वह राष्ट्रपति होता है और प्रशासन को समस्त रूप से संचालित करने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नियुक्तियां और पद से हटाने की शक्ति। अमेरिका में महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं और ये जो नियुक्ति संबंधी शक्ति है वह राष्ट्रपति के पद को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है। अमेरिका में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं उन नियुक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सीनेट इन नियुक्तियों पर पुष्टि या अनुमोदित करती है। अमेरिका में जो महत्वपूर्ण पद हैं, राजदूत, वाणिज्य दूत, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, आयोगों के अध्यक्ष, विभिन्न समितियों के अध्यक्ष, सचिव, प्रधान सेनापति आदि विभिन्न महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं और राष्ट्रपति इन पदों की नियुक्ति तभी कर पाता है जब इन्हें सीनेट से अनुमोदन प्राप्त हो या पुष्टि प्राप्त हो। लेकिन कुछ जो निम्न पद हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन निम्न पदों पर कांग्रेस की सहमति होती है या राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार इनकी नियुक्ति करता है। अतः नियुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होती है। सीनेट के प्रति शिष्टाचार। संघीय पद जो विशेषतः राज्यों से संबंधित होते हैं उनमें सीनेट के प्रति शिष्टाचार का जो नियम है वह लागू होता है। सीनेट के प्रति शिष्टाचार यह एक अलिखित नियम है। किसी राज्य में संघीय पदों की यदि नियुक्ति हो तो राष्ट्रपति उस राज्यों के सीनेट के सदस्य जो राष्ट्रपति के दल से
संबंधित हों उनसे वह परामर्श करता है, मार्गदर्शन प्राप्त करता है या उनकी सहमति के द्वारा उन पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अतः ये जो नियम है वह सीनेट के प्रति शिष्टाचार के तौर पर देखा जाता है। क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है। राष्ट्रपति एक ही प्रकार से किए गए अपराध से संबंधित दंडित व्यक्ति को की सजा को कम कर सकता है या उस सजा को समाप्त कर सकता है, या अनेक व्यक्तियों ने एक ही प्रकार का दंड किया हो तो उन सभी दंडित व्यक्तियों की सजा को कम करना या उनकी सजा को समाप्त करना राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्यों की विधि से विरुद्ध की दंडित व्यक्तियों को की सजा को कम नहीं कर सकते और न ही राष्ट्रपति महाभियोग से दंडित व्यक्ति की सजा को कम कर सकते हैं। विदेश नीति का संचालन। राष्ट्रपति विदेश नीति का संचालन करता है। राष्ट्र की नीतियों को अन्य राष्ट्रों के साथ संचालित करना वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विभिन्न राष्ट्रों से व्यापारिक संबंध स्थापित करना, उन राष्ट्रों में व्यापारिक प्रतिनिधि भेजना, राजदूतों की नियुक्ति करना, विशेष अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विदेश नीति का राष्ट्रपति प्रमुख प्रवक्ता होता है। वह विदेश नीति से संबंधित संधि समझौते की घोषणा करता है। विभिन्न प्रकार की घोषणाएं विदेश नीति से संबंधित संचालित करता है। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रों से कूटनीतिक संबंध स्थापित करता है, व्यापारिक संबंध स्थापित करता है, संधि समझौते, गुप्त समझौते, यह सभी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। प्रधान सेनापति। राष्ट्रपति अपने राष्ट्र का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह राष्ट्र की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व को संचालित करता है। सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख व प्रधान राष्ट्रपति होता है। विधायी शक्ति। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था पाई जाती है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं होता है। अतः कार्यपालिका सीधे तौर पर कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति को कुछ विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। वह निम्न है। कांग्रेसों को संदेश भेजना। अमेरिका में राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेजता है। वह संघ की स्थिति की जानकारी कांग्रेस को देता है और कांग्रेस से विचार विमर्श व सुझाव को भी संचालित करता है। कांग्रेस को अधिवेशन आमंत्रित करना। राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में, संकट के समय या अति आवश्यकता पड़ने पर कांग्रेस का अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है। निषेध अधिकार। विधायी शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है वह निषेध अधिकार के तौर पर राष्ट्रपति के पास उपलब्ध है और इन शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति विलंबकारी व जेबी जो पॉकेट वीटो अधिकार का उपयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति जब विधेयकों को कानूनी प्रक्रिया से रोकना हो तो वह जेबी और विलंबकारी जो निषेध अधिकार हैं उनका उपयोग करता है। विलंबकारी निषेध अधिकार के तौर पर यदि हम देखें तो जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो वह उसे लौटा सकता है या उन विधेयकों पर अपनी आपत्ति लगा सकता है। लेकिन यदि ये विधेयक पुनः 2/3 बहुमत से कांग्रेस से पारित हो जाएं तो राष्ट्रपति उन्हें वापस ना तो लौटा सकता है और ये जो विधेयक हैं कानूनी रूप लेते हैं। जेबी पावर या पॉकेट वीटो के तौर पर यदि हम निषेध अधिकार का उपयोग देखें तो राष्ट्रपति जब कांग्रेस का अधिवेशन संचालित होता है और अधिवेशन संचालित होने पर जो विधेयक हैं राष्ट्रपति के सम्मुख हस्ताक्षर के लिए आते हैं और इन विधेयकों पर राष्ट्रपति अवकाश के दिनों के अतिरिक्त 10 दिनों तक यदि विचार नहीं करता है, उन पर आपत्ति नहीं लगाता है तो वह विधेयक कानून का रूप ले लेते हैं। लेकिन यदि 10 दिनों के बीच
कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए तो वह विधेयक कानूनी प्रक्रिया का रूप नहीं ले पाते हैं। अतः ये दोनों विलंबकारी और जेबी जो निषेध अधिकारों का उपयोग कर वह विधायी शक्ति का उपयोग करता है। कार्यपालिका आदेश, राष्ट्रपति कार्यपालिका का आदेश जारी करता है। वह समय समय पर अध्यादेश जारी करता है और कार्यपालिका की शक्ति को संचालित करने का कार्य करता है। न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति न्यायिक शक्ति का उपयोग करता है। राष्ट्रपति के पास सीनेट की सहमति से वह संघ के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन उन संघ के न्यायाधीशों को उनके पद से हटा नहीं सकता है। साथ में न्यायिक शक्ति के तौर पर यदि हम देखें तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति भी प्राप्त है। राष्ट्रपति एक दलीय नेता के रूप में, राष्ट्रपति अपने दल का प्रमुख नेता होता है। वह अपने दल की नीतियों, कार्यक्रमों, उद्देश्यों, संगठन को संचालित करता है। वह अपने राजनीतिक दल की प्रमुख नियुक्तियों को संचालित करता है। अपने दल की प्रमुख नीतियों को संचालित करने के साथ साथ अपने संगठन, राजनीतिक दल के संगठन को मजबूत करता है। साथ में अपने दल की जो नीतियां हैं वह राष्ट्र से संबंधित हैं, राष्ट्र की समस्याओं से संबंधित हैं, उन्हें भी राष्ट्रपति के द्वारा संचालित करने का कार्य किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता, अमेरिका में राष्ट्र का जो सर्वोच्च नेता है वह राष्ट्रपति होता है, राष्ट्र का नेतृत्व करता है। इसके अलावा वह सर्वोच्च व्यक्ति होता है जो अमेरिकी राष्ट्र के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वह राष्ट्र का सर्वोच्च नेता, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व और राष्ट्र का संचालनकर्ता के तौर पर दिखाई देता है। राष्ट्रपति की शक्ति में वृद्धि के कारण वर्तमान समय में यदि हम देखें तो राष्ट्रपति का जो पद है वो अत्यंत शक्तिशाली व महत्वपूर्ण पद है। विश्व व्यवस्था में यदि हम इस पद पर विचार करें तो निश्चित तौर पर यह हमें अत्यंत शक्तिशाली पद के तौर पर दिखाई देता है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति का पद है वह विश्व व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली पद के तौर पर दिखाई देता है। और दिन प्रतिदिन अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति में वृद्धि हो रही है। और ये जो वृद्धि हो रही है इसके पीछे भी कुछ कारण हैं, उन कारणों पर हम चर्चा करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति की जो पद की जो शक्तियों में वृद्धि हो रही है उन कारणों में यदि हम देखें तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति का पद है वो है एक महान पद है। संविधान विशेषज्ञों ने जब इस पद पर चर्चा की तो उन्हें यह लगा कि इस पद को अत्यंत शक्तिशाली रूप दिया जाना चाहिए जिससे कि आगे आने वाले समय में यह पद अपनी विशेष भूमिका निभा सके। और यही कारण रहा कि आज अमेरिका में राष्ट्रपति का पद अत्यंत शक्तिशाली रूप से दिखाई देता है। इसके अलावा समय समय पर संघीय न्यायालय के द्वारा जो व्याख्याएं की गई है उन व्याख्याओं ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति में वृद्धि की है। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो पद है लोकतांत्रिक पद होने के कारण राष्ट्रपति की शक्ति में और भी ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो पद है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा हेतु कार्य करता है। और लोक कल्याणकारी राज्य की उद्देश्य को लेकर, धारणा को लेकर जब भी कोई पद कार्य करता है तो निश्चित तौर पर वह पद अत्यंत शक्तिशाली व महत्वपूर्ण दिखाई देता है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्र के सम्मुख समय समय पर जो विभिन्न समस्याएं, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए जो राष्ट्रपति ने अपनी भूमिका या अधिकारों का उपयोग किया, निश्चित तौर पर ये जो पद है वह अत्यंत शक्तिशाली, गौरवपूर्ण रूप से स्थापित हुआ है। आज हम देखें तो विश्व में जब जब महत्वपूर्ण मुद्दे, समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए या उन समस्याओं को संचालित करने के लिए, उन समस्याओं के निपटारे के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो भी नीति तय की गई उस नीति के अनुसार राष्ट्रपति की जो पद है
उसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि होती गई है। अमेरिका ने विश्व की विभिन्न समस्याओं को, या अमेरिका के सम्मुख जो अमेरिका में समस्याएं सामने आई, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति के पद में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती गई है। और आज वर्तमान समय में यदि हम देखें तो यह पद विश्व में सबसे शक्तिशाली व महत्वपूर्ण पद के रूप में दिखाई देता है। और अमेरिका के जो संविधान विशेषज्ञों ने अपनी दूरदर्शिता दिखाई कि इस पद को अत्यंत महत्वपूर्ण व शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए, वह बिल्कुल सही साबित हुआ। आज वर्तमान समय में अमेरिका का जो राष्ट्रपति है निश्चित तौर पर विश्व का सबसे शक्तिशाली पद व महान पद के रूप में दिखाई देता है। धन्यवाद।